पाठ पद संख्या 480 480 पद संख्या 480। राधा घर कानन में राधा राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका राधा बहे नयन बन नीर। राधा मोद प्रमोद राधिका राधा बहे नयन बन नीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा राधा प्रेम। राधा तन इंद्रिय में राधा प्रेमानंद सुधाधारा। राधा मन है राधा धन है नाम धाम सब है राधा। राधा मन है राधा धन है नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही राधा जगते सोते राधा खान पान में है राधा। राधा जगते सोते राधा खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरे परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद भक्त चरित्र। प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में पूज्य बाबा कहते हैं, काम करते समय जिस किसी वस्तु पर दृष्टि जाए साधक की, उसी में एक बार श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास डालिए और साथ ही साथ भगवान का नाम चलता रहे। बाबा कहते हैं कि काम करते समय जिस किसी वस्तु पर दृष्टि जाए, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए। साथ ही निरंतर नाम जप चलता रहे। नाम जब छूट जाए फिर दोबारा पकड़े। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम और मन के द्वारा लीला का या स्वरूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। दोबारा सुने। कुछ भी काम करते वक्त हर वस्तु में श्री श्याम सुंदर की मधुर छवि को देखने का अभ्यास डालें और साथ में नाम जप चलता रहे। हो सकता है नाम छूट जाए बीच में, फिर दोबारा पकड़ें। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम एवं मन के द्वारा लीला का या स्वरूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। फिर यदि एक पाई भी सफलता आपको नहीं मिली तो कोई खतरे की बात नहीं। चेष्टा करिए आपने, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। साधना का न होना दोष की बात बिल्कुल नहीं है। साधना का न होना दोष की बात बिल्कुल नहीं है, पर साधना के प्रति मन में महत्व ना होना और उसे छोड़ देना, महत्व ही खत्म कर दिया मन से, तो ये दोष है। मान ले समस्त जीवन हम चेष्टा ही करते रह गए। मान लें हम पूरा जीवन चेष्टा करते रह गए, ना हमारी वृत्ति सुधरी, ना कोई भाव बना, ना विश्वास हुआ, यहाँ तक कि भगवान के रूप की मामूली से एक झलक भी हमें दिखलाई नहीं दी, एक सेकंड के लिए भी। पर यह लालसा अगर हृदय में लगी रही और बार बार प्रयास करते ही चले गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर कहता हूँ, आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधना की परिपक्व अवस्था में पहुंचे हुए साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय आपका कोई चित्र नहीं बनता तो घबराइए मत, कभी वृंदावन तो गए ही हैं भैया। बाबा कहते हैं कभी वृंदावन तो गए हैं, वहाँ का सबसे अच्छा दृश्य कोई जो आपने देखा हो याद होगा आपको, जो आपके मन में हो उसको याद कीजिए। अच्छा, चीले की दुकान को याद कर लो और बताओ बिहारी जी की गली में हैं, चीले पे पहुंच जाओ चलो, क्योंकि हमारी वृत्ति खान पान से ऊपर उठती नहीं है, है ना। भोगों से वृत्ति हमारी ऊपर उठती है? नहीं उठती। तो हम भोग पे ही हैं, वृंदावन के चीले पे अटके हुए हैं। अगर उसका चिंतन करते भी मर गए तो आपको श्री कृष्ण मिलेंगे। श्री कृष्ण उसे अपना चिंतन मान लेंगे। तो ये चीले की महिमा गिरधारी प्रभु बता रहे हैं अपने। तो बाबा कहते हैं वृंदावन तो गए होंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आपने देखे होंगे। अरे कभी तटीय स्थान तो गए ही होंगे, वहाँ प्रवेश करते हुए उस रज को याद कर लें। रंग मंदिर में गए होंगे, रंग जी के मंदिर में, वो बड़ा सा मंदिर, उसे ही याद कर लें यार, हैं। जमुना जी का किनारा देखा होगा,
नाव देखी होंगी, उनको याद कर लें। एक से एक स्थान है कि ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन नार सकल गोकुल की, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत मोहिनी वाणी, हाँ बोलत मोहन वाणी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, 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 मोहन राधा रानी रानी ब्रजभूमि भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। तो हम कोई ना कोई चित्र सोच सकते हैं, है ना। नंदगांव में कदम पटेर पे तो कोई भी गया होगा, घूमे होंगे सब वहाँ, हैं। नंद महल भी गए होंगे, वहाँ का द्वार याद कर लो, द्वार को याद कर लो, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना याद कर लो, वो यशोदा मैया की रसोई याद कर लो, हैं। एक से एक वस्तु है जिसे हम याद रख सकते हैं। जो सबसे प्रिय वस्तु हो आपकी, उसे याद कर लीजिए। मुझे तो सबसे अच्छा तटीय स्थान ही लगता है। मुझे वो जहाँ समाज गायन होता है जब शाम के समय, इतना सुंदर होता है ना महाराज, क्या बताऊँ उसकी। वहाँ बैठते ही हो सकता है पद का एक अक्षर समझ ना आए आपको, लेकिन वो जो ओहरा होता है ना, वो विलक्षण होता है काका। जब जब वृंदावन के महात्माओं का चरित्र पढ़ता हूँ, तब तब ब्रज की इन स्थलियों में मन अटका रह जाता है। जैसे महाराज जी का चरित्र पढ़ा था पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज का, तो उन्होंने तो पूरे नंदगांव को छान मारा था, है? नंदगांव में उन्हें उद्धव क्यारी में भगवान के दर्शन हुए, भगवान मिले आकर के, कंठ से लगाया आकर के, और कंठ से लगाकर आकर के बोलते महाराज जी से कि मैं फिर आऊँगा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो महाराज जी ने बाद में बताया, महाराज जी ने कहा कि भगवान उस समय श्री जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो उस श्रृंगार को मध्य में छोड़कर महाराज जी से मिलने आए थे। उस श्रृंगार को छोड़ करके मध्य में महाराज जी से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि महाराज जी की आतुरता ऐसी थी। मैं उनके कई परिकरों से मिला हूँ, एक दो से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी की जो आतुरता थी ना, जिन्होंने महाराज जी को देखा है, उन्होंने कहा महाराज जी का नाम जप और वो जो आतुरता थी मिलने की, उनके नेत्रों में झलकती थी, कि सदा श्री कृष्ण को ढूंढते रहना उनके नेत्र बता देते थे। सदा भरे भरे नेत्र, लबालब भरे रहते थे उनके नेत्र। तो बाबा कहते हैं ब्रज का कोई चित्र याद कर लीजिए जो आपको सबसे प्रिय लगता हो। मैं ठीक कहता हूँ, दिमाग अगर पागल है तो बात दूसरी है कि आप कोई चित्र याद ना रख सकें, अन्यथा कोई भी दृश्य वृंदावन का आपको याद रह सकता है। प्रतिदिन नियम से उस चित्र को एक बार याद कीजिए, जो आपको समय अनुकूल लगता है, प्रतिदिन उस चित्र को एक समय याद कर लीजिए, पर कीजिए अवश्य। फिर देखेंगे कि एक बार की स्मृति, उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी। कहते हैं, संतों के मुख से सुना है, खुद स्वयं करके तो देखा नहीं है, लेकिन संतों से सुना है, आप नित्य एक वृक्ष का ध्यान करते हैं, आपने ब्रज के एक वृक्ष को ध्यान करना शुरू करा, आपका नियम बन गया कि आप लगातार 6 महीने तक उस वृक्ष को देख रहे हैं अपने ध्यान में रोज। तो 6 महीने के बाद आपको उसके नीचे लीला अलग दिखाई देनी शुरू होगी, विस्तार होगा लीला का। उस वृक्ष के नीचे आपको कोई गोपी दिखाई देगी, कोई सखा दिखाई देगा, एक से बढ़कर एक बातें
निरंतर बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा संतों का कहना है। और उनका कहना नितांत सत्य भी है, क्योंकि उन्होंने करके देखा है। अब हमारे पूज्य भैया हैं, कितना ध्यान करते हैं और उसी ध्यान में पूरा ब्रजमंडल घूम लेते हैं, पूरा भारतवर्ष घूम लेते हैं। और वो घूमना सिर्फ ध्यान का घूमना नहीं, वो प्रत्यक्ष का घूमना है उनका। तो बाबा कहते हैं कि एक वस्तु का ध्यान करते करते वो अनंत गुनी हो जाती है। और मरते समय यदि आपको उस वृक्ष की ही याद रह गई और धुंधली सी उसकी स्मृति भी आ गई, आप निहाल हो गए, आप ब्रज में कोई लता बनेंगे। और स्वयं राधा रानी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप सच्चिदानंद में लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथों से आपकी लताओं से फूल तोड़ेंगे। और यदि आप चाहें तो उसी क्षण अपनी इच्छा अनुसार कोई स्वरूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। ब्रज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं होता। पूज्य भैया को प्रणाम। यह भावुकता की बात हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। कल मैंने बाबूजी का एक विचार भेजा था, मैं रात्रि में पढ़ रहा था, तो बाबूजी से प्रश्न किया गया कि रसिकों के पदों का क्या महत्व है। तो बाबूजी ने उत्तर दिया उसका कि भैया ये वहाँ की अप्राकृत वस्तु को पदों में प्रकट कर देते हैं। आप इनको गाने मात्र से उस लीला राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। किसी को अष्टछाप के सखाओं के पद प्रिय लगते हैं और वो जीवन भर उन्हें गाता रहे, उसने कुछ नहीं करा, तो उन पदों के सहारे ही वो लीला राज्य में प्रवेश कर जाएगा। पूज्य साधु कृष्ण प्रेम जी से बाबा ने कहा था, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रेम के गाता जा। क्योंकि वो बाबा के सामने इन रसिकों के पद ही गाते थे और बार बार मन में विचार करते रहते थे, क्या इन्हीं पदों से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने लिख के दिया, भैया लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा, और धरती नम अवश्य होगी तो अश्रु बिंदु ढलकाता जा। तो बाबा कहते हैं स्वयं तो पहले तत्वतः श्री कृष्ण बनकर ही तब ब्रज की लता बनेंगे आप, क्योंकि श्री कृष्ण के ब्रज की लता स्वरूपतः जड़ वस्तु नहीं है। ब्रज में वृक्ष, वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो जड़ नहीं है, वह सच्चिदानंद में है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है हम पर, बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्राकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं और श्री कृष्ण उसे अपना ध्यान मान लेते हैं। इसी को निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं। आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, मिट्टी के घड़े, पीतल के कलशे का भी ध्यान नहीं हो सकता। और मज़ा यह है कि इनमें से किसी का ब्रज भाव से भावित होकर ध्यान करने पर बिल्कुल सच्चिदानंदमय राज्य में प्रवेश आपको मिलेगा। संध्या समय आपने देखा ही होगा सबने, गायें वन से लौटती हैं, ठीक उसी तरह का एक धुंधला चित्र ब्रज भाव से भावित होकर इस समय अपने मानस पटल पर लाकर तो देखिए। गायें आ रही हैं, बस श्री कृष्ण मान लेंगे कि मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। योगियों के लिए मन लगाना कठिन है, क्योंकि उसे तन्मय करना एक वस्तु में, पर यहाँ तो इतनी वस्तुएं हैं कि हम किसी में भी मन लगा सकते हैं। गाय से मन उछटे तो पेड़ में लगा दो, पेड़ से उछटे तो यमुना जल में लगा दो मन को, यमुना जल से जाए तो वन की पगडंडियों में लगा दो मन को, और नहीं तो गोबर में लगा दो। बाबा कह रहे हैं गोबर में मन लगा दो, धूल में मन लगाकर कहीं कुछ भी ध्यान करके आप कृतार्थ हो सकते हैं। क्या परिश्रम है, केवल चाह की कमी है। यहाँ बैठे बैठे इस कलम में देखें, भावना करें, यह पेड़ सा दिखता है, वृंदावन में हरे पेड़ों का रंग इससे कुछ भिन्न है। अब इस प्रकार का चिंतन करने को श्री कृष्ण अपना चिंतन मान लेते हैं, बताओ। गाय मुझे प्यारी हैं, वन मुझे प्यारे हैं, लता पेड़ मुझे प्यारे हैं। इसने मेरी प्यारी वस्तुओं का चिंतन किया है,
इसका तो मैं ऋणी हो गया। भगवान कहते हैं यह भी जाने दो कुछ न सही, आपसे कुछ भी नहीं होता। एक बार कहिए राधा, एक बार कहिए राधा। ये शब्द भावुकता की बात नहीं है, ये शब्द राधा शब्द बाबा कहते हैं भावुकता की बात नहीं है। श्री कृष्ण को ऋणी बना देंगे, श्री कृष्ण को ऋणी बना देंगे। कौन सा पद था बाबूजी का? राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा कान पड़ते ही खिल उठते ही कले तमाम। जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय 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 राधे जय राधे जय जय राधे। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठते ही कली तमाम। जय कान पड़ते कली तमाम। मूल्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। आहा चाहे जो खरीद ले। मूल्य बता दिया भगवान ने, मुझे खरीदना चाहते हो तो राधा नाम लो, मुझे खरीदना चाहते हो तो राधा नाम लो। अच्छा, सिर्फ राधा नाम की ये महिमा है क्या? नाम सब एक हैं, नाम सब बाबूजी कहते हैं आप राधा बोल रहे हैं राम बोल रहे हैं, सब एक हैं, सबका महत्व बराबर है। बाबूजी ने आज कहा कि शंकर भगवान जब कोई एक राम बोलता तो शंकर भगवान उसे प्रणाम करते हैं। एक बार राम बोलता है, राम बोल दो चलो, शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं महाराज। भगवान प्रसाद पाने के लिए बैठने वाले थे तो माँ से बोला कि प्रसाद लगा दो। माँ ने कहा कि मेरा ना विष्णु सहस्त्र नाम रह रहा, उसमें टाइम लगेगा हैं। तो भगवान ने कहा कि अब संतों वाला उपाय क्यों नहीं अपनाती हो हैं? राम रामे तिरा कैसे रमे रामे मनोरमे। तो माँ ने कहा ये बहुत अच्छा जुगाड़ बताया आपने हैं। अब मैं सिर्फ राम बोलूंगी, सहस्त्र नाम के विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। राम हो गया विष्णु सहस्त्र नाम हैं। करो भाई, अगर इतना विश्वास है आपको, बात तो सच है ये संतों की, अगर आपको विश्वास है तो मान लिया जाए, भगवान मानेंगे भैया। शास्त्रों में कही गई बात है दादा प्रणाम, ये हट नहीं सकती, ये बात हट नहीं सकती। तो भैया क्या बोला? राधा नाम से भगवान बिक जाते हैं। चाहे जो खरीद ले मुझको, मुझे सुनाकर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा आहा, देखो मुझ में भाव। तो ऐसे आगे आगे हो जाएंगे महाराज थोड़ा सा। तो राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। तो ऐसे राधा नाम को बाबा ने कहा कुछ भी नहीं बनता तो बोल दो राधा, काम हो गया। कुछ भी नहीं बनता आपसे कोई मेहनत नहीं, ना पेड़
का चिंतन होता, ना मटके का चिंतन होता, ना कुछ होता। राधा बोलो बस। अंत में कहाँ गए? राधा। एक संत ने बताया वृंदावन बोलो। भैया करोड़ों गोपियों संतों सबका चिंतन एक बार वृंदावन में हो गया, एक बार वृंदावन नाम लेने पर। अब करो वृंदावन नाम का कीर्तन है? देखो सारे वृंदावन गा रहे हैं। अच्छा अयोध्या बोलोगे तो वृंदावन का चिंतन नहीं होगा क्या? हैं? सबका होगा। सरयू जी बोलोगे तो क्या नहीं मिलेंगे राम जी? अरे भाई रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ था, सरयू जी का चिंतन करने मात्र से, किनको? अपने मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहाँ बैठे थे? वृंदावन में आसन पर बैठकर सरयू जी, रामचरितमानस में सरयू जी की महिमा का वर्णन गुनगुना रहे थे। और इतना गुनगुनाते उन्हें भाव आया, अच्छा सरयू जी का चिंतन करने से राम जी का सानिध्य प्राप्त होता है। वहीं आसन पे बैठे बैठे सरयू जी के किनारे पहुंच गए, और सरयू जी के किनारे पहुंच करके सरयू जी में स्नान करने के लिए घुसे तो चारों भाई राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी स्नान कर रहे थे और जल केली कर रहे, मतलब एक दूसरे पर जल फेंक रहे थे। बीच में गए वो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, और वहां पर जल से खेल करके वापस आए तो आसन और शरीर पूरा भीगा पड़ा था। उनकी पत्नी ने कहा कि आप स्नान करके इस पे बैठ गए क्या कपड़ों से? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अभी सरयू जी से आया हूँ। सरयू जी से आया? कह रहे ऐसे ऐसे चौपाई का ध्यान किया, ध्यान करते ही मानस वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचते ही महाराज राम जी के दर्शन हो गए। तो भैया एक एक वस्तु में ऐसा महत्व भरा पड़ा है, संतों ने ऐसी महिमा बताई है कि उससे काम हो जाए। तो कुछ नहीं होता तो भगवान के नाम को पकड़ लो, कुछ नहीं बस की है तो भगवान के नाम को पकड़ लो, काम हो जाएगा। नाम से खींचे चले आते हैं भगवान, ऐसा संतों का कहना है। और संतों ने अनुभूति करके देखा, पूज्य प्राची दीदी ने अनुभूति करके देखा, उन्हें भगवान मिले, नाम जप मात्र से मिले। एक ने कहा कि महाराज जी मैं तो खाली नाम जप करता हूँ, तो उन्होंने कहा नाम जप कभी खाली होता ही नहीं है बेटे, नाम जप हमेशा ठसा ठस भगवान से भरा है। नाम भगवान का खाली होता ही नहीं है। आप खाली नाम कैसे लेते? सदा भरे रहते हैं भगवान, ठोस वस्तु है भगवान, ऐसा संत कहते हैं महाराज। तो राधा नाम से भगवान बिकने के लिए तैयार है। एक बार राधा नाम लिया, ये भगवान का मूल्य है। तो हम सब लोग भगवान को ऋणी बना सकते हैं? लो नाम भगवान का। देखो महाराज मिलते नहीं मिलते। महाराज जी कहते हैं परीक्षा तो करके देखो मेरी एक बार। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरी बात मान के तो देखो, परीक्षा करके तो देखो, अगर नहीं मिले तो मुझे पकड़ लेना कि स्वामी जी ने कहा था, मुझे मिले नहीं। कैसा सामर्थ्य है संतों का जो ऐसी बात बोल देते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी भी एक दिन कह रहे थे कि आप राधा नाम जपिए तो सही, हम कह रहे हैं, प्रेमानंद बैठा है। ऐसे ठसाठस, क्यों ठसक है इनके भीतर, उन्होंने उस रस को पा लिया है भैया। राधा रानी बड़ी कृपालु है महाराज। एक ललिता बाई हुई और बड़ा सुंदर उनका चरित्र आता है। क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था ललिता बाई जी का, और 10 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, क्योंकि पहले छोटी उम्र में विवाह करते थे। और 12 साल की जब हुई तो उनके पति का देहांत हो गया। जब विधवा हो गई तो महाराज निरंतर रुदन की धारा बह चली। जब देखा तो सब घर वाले समझाते थे, पर हृदय के भीतर पीड़ा रहती है ना महाराज, तो उस पीड़ा का निवारण भगवान ही कर सकते हैं। चाहे आपसे कल प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुन रहा था, कोई आपसे प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ के टंटा लिए घूम रहे हैं, सब स्वार्थ के कारण आपसे ही कोई ना कोई संबंध रखता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, कि तुम और तुम्हारे सेवक ही हेतु रहित प्रेम करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करता। भक्त और भगवान हमारे अपने हैं,
और कोई हमारा अपना नहीं। तो भैया धीरे धीरे क्या हुआ, भरतपुर के एक महात्मा चतुर्भुज दास जी उनके घर आया करते थे। वे सीताराम जी के उपासक थे। उन्होंने उसे देखा बेचारी को, और देखा तो चतुर्भुज दास जी ने सरस माधुरी जी से उनकी दीक्षा करवाई, ललिताबाई जी की। और जब दीक्षा करवा दी, पहले तो उनका जो रोना था वो पति के लिए था, लेकिन एक ऐसा दृश्य रासलीला का देखा जिससे उनका मन परिवर्तित हुआ। उन्होंने देखा, सुदामा जी की लीला देखी थी शायद उन्होंने, भगवान रासलीला में सुदामा जी से प्रेम कर रहे थे, तो उन्होंने पहली बार देखा कि ऐसा भी प्रेम होता है क्या, भगवान ऐसे भी प्रेम करते हैं क्या। तो ऐसी बात देखी तो उनका निरंतर अब रोना श्री कृष्ण के रोने में परिवर्तित हो गया, श्री कृष्ण के लिए रोना उसमें परिवर्तित हो गया। तो चतुर्भुज दास जी ने देखा तो उन्होंने, महात्मा तो पहचान ही लेते हैं भैया ये भगवत रसिक है या संसार का रसिक है, तो तत्काल पता लगा लिया और सरस माधुरी जी से दीक्षा करवा दी। विधवा होने के बाद से निरंतर प्रभु के चिंतन में रहती, निरंतर रोना, घर के लोगों का भी वो संग नहीं करती थी, छोड़ दिया उन्होंने घर के लोगों का संग। माता पिता ने कहा कि तुम्हारा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, तुम ऐसा करो वृंदावन चली जाओ, तुम्हारी बुआ जी वहाँ रहती हैं, वहाँ रहकर भजन करो, उनकी सेवा करो। वृंदावन चल लिए और उन्होंने एक वादा कर दिया कि आप तुम वृंदावन चले जाओ, जब तीज आएगी ना तो तुम्हें बरसाने लेके जाऊंगी। उनकी माता जी ने बोला, पिताजी ने बोला बरसाने लेके जाऊंगी और तीज पर राधा रानी के दर्शन करवाएंगे तुम्हें। अब ऐसी बात हुई और निरंतर वो अपनी बुआ जी के वहाँ रहने लगी, सेवा करने लगी बुआ जी की। तो एक दिन तीज आई। अच्छा, तीज आने पर क्या हुआ कि उनके भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो जब भाई की तबीयत ख़राब हुई तो जब वो वहाँ से आ गई थी तो तीज पे जाना था, प्रोग्राम था पहले से ही। तो जब घर आए तो उनके माता पिता ने कहा भाई की तुम्हारे तबीयत ख़राब है तो इसलिए ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। और जब कैंसिल हो गया तो अपने कमरे में एकांत में बैठी थी। एकांत में बैठे बैठे मन में बात आई कि श्री जी आपने तीज पर दर्शन देने का वादा किया था कि तीज पे दर्शन होंगे, मैं तो अभागिनी वहाँ तक आ भी नहीं सकती, इस कमरे में कैसे दर्शन करूँ, कैसे आप तक पहुँचूँ। इतना चिंतन कर ही रही थी कि कमरे का दृश्य पलट गया। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो उन्होंने मने मन विचार किया कि मैं बरसाने कैसे जाऊं। तो इतने में कमरे के भीतर का दृश्य बदल गया और उन्होंने अपने आप को श्री जी के महल पे पाया और वहाँ पर झूलन डला हुआ था, झूला डला हुआ था, उस पर श्री जी विराजित हैं और दो सखियाँ झूला झुला रही हैं श्री जी को।
पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय